अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपकी खैरियत अल्लाह ताला से मतलूब चाहती हूँ। आप भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ व पनाह में रखे, आमीन। तो देख रहे हैं आप कि मैं आज आपके लिए दो चीज़ें लेकर आई हूँ। जी हाँ, मैं आपके साथ अपनी जो मेरे हफ्ते की रूटीन हुआ करेगी इंशाल्लाह मैं शेयर किया करूँगी आप लोगों से कि मैं आपके लिए हफ्ते में मैं क्या क्या चीज़ें बनाती हूँ। तो ये मेरी छोटी सी एक काविश है, चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने लिए हैं आधा कप मैंने मायोनीज़ ली है, 1 कप मैंने क्रीम ली है और 3 क्यूब्स मैंने क्रीम चीज़ की लिए और ये 1.5 चम्मच मैंने चीनी पिसी हुई ली है और ये वाइट पेपर 1/4 चम्मच और ये जो है तो 1 पिंच नमक और 1/4 चम्मच मैंने काली मिर्च ली है और आधा चम्मच मैं चीनी का और इसमें ऐड करूँगी। जी हाँ, ये देख लीजिए आप, ये यानी 1.5 चम्मच चीनी ली है मैंने और 1 कप मैंने क्रीम ली है, हाफ कप मैंने मायोनीज़ ली है और 2 चीज़ क्रीम के क्यूब्स लिए हैं और 1/4 मैंने वाइट मिर्चें लिए हैं और 1/4 मैंने काली मिर्च ली है। चुटकी भर मैंने नमक इसमें ऐड किया है, 1.5 चम्मच चीनी ली है। जी हाँ, अब इसको अच्छी तरह से मैश करके और चिल होने के लिए, जब ये अच्छी तरह से मैश हो जाएगी तो इसे हम चिल होने के लिए फ्रिज में 2-3 घंटे के लिए रख देंगे। जब ये अच्छी तरह से चिल हो जाएगी तो फिर हम आगे का इसका प्रोसेस करेंगे। जी हाँ, ये देखिए इसमें जो ये क्रीम चीज़ मैंने डाली है तो उसकी जो गुठलियाँ उन्हें हमें ख़त्म करना है और ये अब तैयार हो गई है और इसको हमने कवर करके फ्रिज में रखना है। जी हाँ, इसको आपने चिल करना है और बाकी की चीज़ें मैं अब बता देती हूँ आपको कि हमने क्या करना है और इसको हमने फ्रिज में रख देना है। अब ये देखें जब चिल हो जाएगी तो ये मैंने बाहर निकाल ली है 2 घंटे के बाद। ये मैंने 1 कप जो है तो ये ले लिए हैं मैंने और 1 कप मैंने सेब लिए हैं, 3-4 बेरीज़ ली हैं और ये अंगूर हैं और आलू हैं, गाजर है, खीरा है और मटर है और अनानास। जी हाँ, फल जो फल मुझे मैसर थे वो मैंने ले लिए। मैंने 4-5 ये लिए हैं और ये स्पैगेटी ली थी मैंने और इन्हें उबाल कर मैंने तैयार कर लिया था। थोड़ा सा आप जब उबालने के लिए रखें तो उसमें थोड़ा सा आप ऑयल ऐड कर लें। ये मैंने गाजर भी बॉयल की है, आलू भी बॉयल किए, मटर भी बॉयल किए और ये हमारा खीरा, अंगूर, अनानास और सेब जब आप डालें उसी वक्त आपने केले भी ऐड करने हैं कटिंग कर कर और सेब भी। सेब आप अगर पहले से काट के रखना चाहते हैं तो नमक के पानी में उन्हें डाल कर रखिएगा। तो अब हम इसे मिक्स करते हैं। बहुत लजीज ये रशियन सैलेड बनता है और बहुत मज़ेदार है। मैंने इसमें मैक्रोनी डाली तो उससे टेस्ट और बुलंद हो गया। जी हाँ, मैक्रोनी बड़ी लजीज इसमें लगती हैं और इतनी मज़ेदार। बस इसको भी आपने मिक्स करके 1-2 घंटे के लिए आपने फ्रिज में रखना है। जब ये चिल हो जाए फिर आप अपने दस्तरखान की इस पे ज़ीनत बनाइएगा। बहुत ज़बरदस्त ये डिश है और इसी के साथ साथ आज मैंने आपके लिए जो बनाया है दूसरी डिश वो भी अभी मैं आपसे इसी में मैं आपको दिखा दूँगी। जी हाँ, मैं चाह रही थी कि मैं उबलते हुए आपको मायोनीज़ वो क्या कहते हैं अपना फ्रूट भी वेजिटेबल भी उबली हुई दिखाती और है ना मैक्रोनी भी उबालते हुए दिखाती और मैंने क्रीम का पैकेट भी दिखाना था मगर मेरे से ये चीज़ें स्कैप हो गई हैं। वो मेरी जो थी वीडियोस जो थी डिलीट हो गई तो मैं उसके लिए आपसे माज़रत चाहती हूँ। चलते हैं अब हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ। देखिए कितना लजीज, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो अब आप मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब ये है जौ का दलिया। जी हाँ, नाश्ते में जौ का दलिया बहुत ताकतवर होता है और यह है कहवा। जी हाँ, कहवा बनाने की भी तरकीब मैं आज आपको दे रही हूँ। मैंने 3 कप पानी लिया है जिसमें मैंने 2 इलायची तोड़कर डाली हैं
और एक 2 इंच टुकड़ा मैंने लिया है दालचीनी का, जिसके मैंने छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। आज मेरे पास अदरक नहीं थी तो मैंने अदरक इसमें शामिल नहीं की है। आप डालना चाहें तो इसमें एक टुकड़ा 1 इंच का अदरक का भी इसमें ऐड कर दीजिए और इसको उबलने के लिए रख दीजिए। इतना उबालिए कि ये 2 कप रह जाए और हमारी जो ये क्या कहते हैं लेमन है, तो इसका सारा जूस जो है इस पानी में मिल जाए। अब ये देखिए, दलिया मैंने पहले पानी में बॉईल किया है, धोकर अच्छी तरह से आप इसे पानी में बॉईल कीजिएगा और उसके बाद हम इसमें दूध, जब ये गल जाएगा तो ये झटपट तैयार हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। ये मैं नाश्ते में सुबह बनाती हूँ क्योंकि मैं भी डायबिटिक हूँ और आपके अंकल भी डायबिटिक हैं। तो मैंने आजकल मैं उनको डाइट करा रही हूँ, तो इसलिए मैंने जौ का दलिया उनके लिए तजवीज़ किया है। तो 1 हफ़्ता आप जौ का दलिया खाएंगे, फिर अंडे, इस तरह से अब डाइट प्लान शुरू किया है। तो इसमें मैंने छोटी से टुकड़े 2-3 गुड़ के डाले हैं। गुड़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इससे टेस्ट में बड़ी लज़्ज़त आती है। तो आप अगर चीनी डालना चाहें तो डाल लें, मैंने थोड़ा सा गुड़ डाला है। गुड़ का अपना ही टेस्ट होता है और एक देखें, एक ताकतवर चीज़ है और सब केमिकल से पाक है। और ये देखें, अब मैं सब चाय डाल रही हूँ इसमें। ये देखें, सब चाय की पत्ती जो है, बस ये इतनी सी लेनी है और इसको इसमें डालकर बस 1 सेकंड के लिए हमने इसको ढकना है और ढककर हमने चूल्हा, क्योंकि गर्म होता है, तो बस मैं अब चूल्हा बंद कर दूँगी। देखिए, मैंने फ़ौरन चूल्हे को बंद कर दिया है और 5 मिनट तक मैं इसे दम पर रहने दूँगी और उसके बाद में इसे कप में डालूँगी। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी जो वीडियो है तो पसंद आई, तो मुझे बताइएगा ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों को एक साथ 2-2 रेसिपियां देती जाऊं। मैं अपना नाश्ता भी आपके साथ शेयर करूं, अपना खाना भी आपके साथ शेयर करूं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये कहवा देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है। 5 मिनट आपने दम पर रखना है, उसके बाद देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है। और ये फ़ायदेमंद बहुत है, वेट लूज़ करता है ये। आप इसमें नींबू निचोड़ कर पी लें और ज़्यादा आपका वेट लूज़ होगा। दिन में 2 मरतबा आप इसे इस्तेमाल करें, यकीन जाने आपको ख़ुद फ़र्क महसूस होगा। तो अब चलते हैं हम नई रेसिपी की तरफ इंशाल्लाह। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।